हेलो फ्रेंड्स, मैं योग गुरु राकेश मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज आपके सामने योग वीडियो के क्रम में एक बहुत ही अच्छी विधि प्राणायाम की लेकर के आया हूँ, जो सर्वप्रथम वही प्राणायाम किया जाता है जिसका नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका का अर्थ है संस्कृत में धौकनी। जैसे लुहार अपने लोहे को गलाने के लिए, लोहे को स्वच्छ करने के लिए धौकनी का प्रयोग करता है, वैसे ही हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में हठ योग प्रदीपिका में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। उन्हीं सारी जानकारियों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो आइए जानते हैं कि हठ योग प्रदीपिका में भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ के बारे में क्या बताया गया है। सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारे शरीर में टॉक्सिन समाप्त हो जाते हैं। डिटॉक्सीकरण अगर होता है तो इस प्राणायाम से हमारे शरीर में सारी अशुद्धियां बाहर हो जाती हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसका है कि हमारे शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त, कफ, वो बैलेंस होने लगते हैं, वो समाप्त होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं। तीसरा, हमारे फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम होने लगता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन को योग में प्राण बोला गया है और अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा शुद्ध होंगे, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे शरीर में मात्रा होगी उतनी हमारे शरीर में अशुद्धियाँ होंगी। चौथा जो हठ योग प्रदीपिका में महत्वपूर्ण इसका लाभ बताया गया है कि इस प्राणायाम के करने से हमारा पाचन नियमित हो जाता है, हमारे पाचन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि हमारे पाचन में जो भी भोजन हमारा पचता है उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल हमारे में बढ़ता है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में पाचन की क्षमता बढ़ने लगती है और इस प्राणायाम के करने से हमारे गले की सूजन भी समाप्त हो जाती है। बहुत सारे लोगों के गले में सूजन रहा करती है इस प्राणायाम के परिणाम स्वरूप, क्योंकि इसोफेगस से हम श्वास को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर पहुँचने से हमारे गले की सूजन समाप्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस प्राणायाम के करने का तरीका क्या है। सर्वप्रथम आपको सहज आसन में बैठ जाना है। सहज आसन का अर्थ बस इतना है कि आप जिसमें रिलैक्स अनुभव करें, आपको किसी भी प्रकार का कोई असुविधा ना अनुभव हो। आसन अगर लगाना चाहें तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। बस आपको सहज रहना है और साथ में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी होने का अर्थ बस इतना है कि बस आप एक नॉर्मल पोजीशन में हो, ना तो बहुत टाइट हो ना तो बहुत ढीले हो। सहज आसन में बैठे, फिर श्वास को धीरे धीरे भरना शुरू करें। श्वास को बहुत तेज नहीं भरना है। हठ योग प्रदीपिका में यही बताया गया है कि श्वास को सहजता के साथ लेना है। धीरे का भी अर्थ यह है कि आप कितने सहजता से आप श्वास ले सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप श्वास ले रहे हैं तो बहुत धीरे ले रहे हैं, आपको श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। श्वास आपकी सामान्य रूप से जितना धीरे से ली जा सके वह जरूरी है। फिर धीरे धीरे श्वास ले जाएं। श्वास को ले जा करके आपको अपने फेफड़े के डायफ्राम तक ले जाना है। यहाँ पर हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम हमारे श्वास के भरने के बाद वो कार्य करता है। जब श्वास यहाँ तक पहुँचे तो उसको वह शुद्ध करता है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके ऑक्सीजन को वह ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे देता है। जब श्वास पहुँच जाए तो कुछ सेकेंड श्वास को यहाँ पर रोकें। श्वास अगर रुकी रहेगी तो आपके डायफ्राम के द्वारा उस श्वास को कुछ देर के लिए उसका शोधन होगा और ऑक्सीजन को वह ले पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाएगी, तभी उसका लाभ आपके शरीर के लिए कार्य कर पाएगा। फिर कुछ सेकंड्स रोकने के पश्चात उसी गति से, उसी सहजता के साथ श्वास को धीरे धीरे निकालते जाएं। श्वास को पूर्ण रूप से निकाल दें। जब श्वास निकल जाए तो फिर उसी गति, उसी सहजता से श्वास को भरें और कुछ सेकंड रोकें, जितना आप नॉर्मली रोक सकते हैं, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उस श्वास को बाहर निकालते हैं। श्वास जब भरें और छोड़ें तो उस समय जरूर ध्यान दें कि आपका ध्यान श्वास पर हो। श्वास कैसे जा रही, श्वास कैसे निकल रही,
उसको अपने ही अंदर देखने का प्रयास करें, जिससे आप पूर्ण रूप से इस प्राणायाम के अंतरतम में रमते चले जाएंगे। और इस प्राणायाम को 2 से 5 मिनट तक आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें, ये शरीर में गर्मी भी उत्पन्न करता है। अब आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या सावधानियां रखते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के करने में कौन सी सावधानी बरतें? जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको ध्यान देना है, इस प्राणायाम को बहुत ही धीरे धीरे सहजता से करना है। अगर बहुत तेज से प्राणायाम करेंगे, श्वास से बहुत तेज से भरना और बहुत तेज से छोड़ने की स्थिति में उनके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। उन्हें बहुत ही धीरे धीरे श्वास को भरने और छोड़ने का कार्य करना है। जिनको तीव्र अस्थमा है, उनको भी यह ध्यान रखना है कि बहुत ही सहजता से इस प्राणायाम को करना है, या इस प्राणायाम को करें तो 1 मिनट से ज़्यादा ना करें, और श्वास को भरें तो श्वास को रोकें ना, बस श्वास को भरें और छोड़ें। जिनको बहुत तीव्र ज्वर है, उनको भी ध्यान रखना है कि इस प्राणायाम को नहीं करना है, या किसी का तुरंत में 2, 4, 10 दिन में पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उस स्थिति में आपको इस प्राणायाम को नहीं करना। इन्हीं जानकारियों के साथ आज का ये वीडियो मैं आपसे समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा। इन सभी जानकारियों को आप अपने जीवन में शामिल करें, इस प्राणायाम को करें, स्वास्थ्य लाभ लें, दूसरों को भी स्वास्थ्य लाभ कराएं। और अगर आपको ये जानकारियाँ आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में अगर कोई छोटा सा भी रोल अदा कर पाती हैं, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इसी के साथ अगली वीडियो की तैयारी के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, और बहुत जल्द आपको योग की एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष में प्रस्तुत होंगे।